एग्जाम्पल 35 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस। बाय ट्रायल हम इसका सोल्यूशन ये फाइंड कर लिया, x को 9 पुट कर दिया और y को 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने फाइंड करना है इसका स्मॉलेस्ट सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल 34 है, तो x1 y1 स्मॉलेस्ट सोल्यूशन है इसका, अगर ये -1 है, देन दिस x2 y2 डिफाइंड बाय दिस इज द स्मॉलेस्ट सोल्यूशन ऑफ x² - y² इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हमें बाय ट्रायल मिल गया। तो स्मॉलेस्ट सोल्यूशन क्या होगा इसका, फिर ये वाला होगा x + y, ये स्मॉलेस्ट सोल्यूशन होगा xy यूजिंग दिस रिजल्ट स्मॉल, देन दिस इज द स्मॉलेस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस, ये हमारा x2 y2 स्मॉलेस्ट सोल्यूशन है। जो पहला सोल्यूशन दिया है उसकी वैल्यूज पुट करके स्क्वायर कर देंगे हम। तो जो पहला सोल्यूशन हमने फाइंड किया है उसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे। तो जो कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली और y की वैल्यू जो इसका कोफिशिएंट है √82 का 18, तो ये इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल नंबर 35, इफ़ दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द नेक्स्ट सोल्यूशन। तो नेक्स्ट सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, इसके सभी सॉल्यूशंस गिवन बाय दिस होते हैं। अगर n की वैल्यू है 1357, ठीक है, दिस इज़ बाय एग्जांपल 34। तो n1 से क्या होगा, x1 y1 बनेगा। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन है अगर हम n को 1 ले लें। ठीक है, तो इसका मतलब x1 y1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है, n = 3। तो n = 3 हमने यहाँ पे 3 पुट कर देना है। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये वाला स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन है वो वैल्यूज पुट कर देनी है, पावर 3 कर देनी है, इसका क्यूब ओपन कर देना, क्यूब सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, एक √113 की फॉर्म में आ जाएगी। कंपेयर कर लेनी है, ये x3 की वैल्यू ये आ जाएगी, y3 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ये 13 है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन दैट दिस। इसका हमने पहले, अगर नहीं ये गिवन है तो इसको हमने पहले सॉल्व कर लेना, √47 की कंटिन्यूड एक्सपेंशन। तो थ्योरम 24 कहती है हमने इसका स्मॉलेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। थ्योरम 24 कहती है कि अगर r इवन है, इवन का मतलब ये पीरियोडिक में 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये पीरियड जिसमें आ रहा है इसकी 4 टर्म्स हैं, तो r इवन है। ठीक है, इफ़ r इज़ इवन ऑल द पॉजिटिव सोल्यूशंस, इसके पॉजिटिव सोल्यूशंस गिवन बाय दिस होंगे। हमने पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना है स्मॉलेस्ट, तो n की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, क्योंकि अब ये पीरियोडिक में इसके 4 टर्म्स हैं तो r इवन है, तो इसका मतलब कि इसके सॉल्यूशंस गिवन बाय दिस होंगे। ठीक है, इसके सभी पॉजिटिव सॉल्यूशंस, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने। तो ये बन जाएगा, r की वैल्यू है 4। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें, 1 पीरियोडिक में 4 टर्म के बाद पीरियड होता है, तो r की वैल्यू 4 आएगी। इसमें 4 वैल्यू पुट कर देनी है हमने, और हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट सोल्यूशन कब होता है, जब n = 1, पहले वाला n को 1 पुट कर देना, r को 4। तो जो सोल्यूशन है वो है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, n को 1 r को 4। ये बन गया 4, 1 × 4, 4 - 1 3। इसका मतलब x की वैल्यू हमने h3 फाइंड करनी है, y की वैल्यू भी इसी तरह k3 फाइंड करनी है। तो h0 k0 हमें पता ही है क्या होता है, h0 k0 होता है फर्स्ट टर्म, h1 k1 होता है कि 2 टर्म्स ले लेनी है 6 1। इसी तरह h2 की टर्म है 6 1 3 लेना है, और h3 k3 का मतलब है कि 4 टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व कर लेना है। ये 6 ही है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू सॉल्व करके ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू सॉल्व करके ये आ जाएगी। तो हमने फाइंड करना है h3 k3 जो सोल्यूशन है। h3 आ गया हमारे पास 48,
और K3 आ गया हमारे पास 7। ये लीस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √5 इसके बराबर हमें गिवन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पीरियोडिक में एक ही टर्म है तो R की वैल्यू 1 है। इसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने हैं बाय वही थ्योरम 24। अगर R ऑड है तो इसके द्वारा सॉल्यूशंस गिवन होंगे, इस पॉजिटिव सॉल्यूशंस इसके इस टर्म्स के द्वारा मिलेंगे। और अब इस केस में n की वैल्यू आएगी 2, 4, 6। तो लीस्ट सॉल्यूशन कब आएगा, जब n की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 लेनी है, R की वैल्यू 1 है क्योंकि उसमें एक ही टर्म है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2R 2 गुना 1 2 माइनस 1, n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, R की 1 और -1, तो ये H1 और K1 बन जाएंगे। तो H1 और K1 होता है 2 टर्म्स ले लो इसकी 2 और 4, तो ये हमारा H1 आ गया 9 और K1 आ गया हमारे पास 4। ये लीस्ट सॉल्यूशन है इसका। तो बाकी सॉल्यूशन से ऐसे फाइंड करेंगे, दिस इज़ वाई थ्योरम 25। बाकी सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे और n की वैल्यू यही होगी हमारे पास, ठीक है।